हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो अकेडमी। मैं यानी रिंकुल कंबोज के साथ आज आप पढ़ेंगे रीजनिंग। और बच्चों, रीजनिंग का आज का हमारा टॉपिक होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है बच्चों, जब हम इस टॉपिक की एग्ज़ाम को लेकर करते हैं जांच, तो पाते हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं 4 से 5। एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी, बैंक भी और रेलवे और यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन 4 से 5 आते हैं। तो ऐसे में बच्चों इस प्रकार के टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो ऐसे में आप ये समझिए पहले कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग बच्चों, कोडिंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर विदाउट थर्ड पर्सन नोइंग इट। मतलब कि सेंडर जो भेज रहा है एंड रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है, इन दोनों के बीच में मैसेज का आदान प्रदान बिना किसी तीसरे व्यक्ति के जाने। तो बच्चों, इस प्रकार का मेथड और इस प्रकार की प्रक्रिया यूज़ होती है जितने भी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं ना, जिस भी देश की, सभी में इस प्रकार की कोडिंग का इस्तेमाल होता है। वो कोडिंग डिफरेंट हो सकती है। तो पहले हम ये समझ लें कि कोडिंग के क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, मीन्स उनका पैटर्न क्या है या उसका रूप क्या है, वो समझ लीजिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा। सपोज हम ले लेते हैं मंकी, KEY, मंकी। ये मंकी को बच्चों किसी एक कोडिंग लैंग्वेज में, इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, मंकी को लिखा जा रहा है बच्चों LPMLDZ, राइट। तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैत्री को इसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, ITRI। मैत्री को इसी कोडिंग लैंग्वेज में, इस प्रकार की कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले तो मंकी लिखा गया है, उसके बाद ये वर्ड लिखा गया है, मंकी को कोड कर दिया गया है इस वर्ड से, फिर मैत्री को कोड करना है इसी प्रकार से जैसे मंकी को किया गया है। अब हमारा पहला काम क्या है कि पहले हम ये फाइंड आउट करें कि ये लिखा कैसे गया है। इसको करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बच्चों पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स की। तो ऐसे में हम जितनी भी जो भी पोजीशन जिन अल्फ़ाबेट की बनती है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, M जैसे कि 13 नंबर की पोजीशन पर है, O 15 नंबर की पोजीशन पर है, N 14 नंबर की पोजीशन पर है, K 11 नंबर की पोजीशन पर है, E 5 है और बच्चों Y जो है 25 है। सिमिलरली आप इधर भी लिख लीजिए, ये 12 नंबर की पोजीशन पे आ जाएगा, ये 16 किया जाता है, ये 13 किया जाता है, और ये 12, ये 4 और ये 26 लास्ट लेटर है, हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है। सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस देखना है और एनालिसिस हो जाएगा इसका। यहाँ से यहाँ देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, -1। फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं बच्चों क्या हो जा रहा है, +1। यहाँ से यहाँ देखते हैं बच्चों क्या होता है, -1। और यहाँ से यहाँ जब हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, +1। फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं तो बच्चों -1 हो जा रहा है अगेन। यहाँ से यहाँ देखिए ये हो जा रहा है +1। तो यहाँ पर एक बात निकली कि -1 +1 -1 +1 -1 एंड +1। ये एक क्या है बच्चों, पैटर्न है कि -1 +1 -1 +1 -1 +1। ये एक पैटर्न निकल के सामने आया। अब ऐसा भी हो सकता था कि +1 +1 +1 +1 सारा +1 हो। ऐसा भी हो सकता था कि -1 +2 -1 +2 -1 +2। मीन्स पैटर्न कई तरीके के हो सकते हैं प्लस माइनस को लेकर। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पैटर्न को खोजा, ये क्या मिलेगा, ये क्या बना बच्चों, ये बना पैटर्न, जिसके बेस पर इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। और इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर भी। आज देख पा रहे होंगे एक प्रकार का ऑर्डर है, एक ऑर्डर में चल रहा है सिस्टम। ठीक है, तो बस जैसे ही आपको ऑर्डर और पैटर्न आपके सामने निकल आता है, ये सिमिलर ऑर्डर और पैटर्न को आपको मैत्री में फॉलो कर देना है। क्या करना है, देखिए पहले तो इसकी पोजीशन लिख लीजिए, 13 1 9 20 एंड 18 और 9। यहाँ पर देखिए क्या करना है,
-1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, 13 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12। यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो कितना, 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर 10, ये कितना हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा बच्चों 21। ये कितना हो जाएगा बच्चों 17। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा। अब ये जो नंबर्स हैं ये किन अल्फ़ाबेट की पोजीशंस हैं, ठीक है। ये बच्चों ये L, ये B, ये H, ये U, ये Q और ये J की पोजीशंस हैं। तो ऐसे में मैथ 3 को क्या कोड कर दिया जाएगा, ये कोड कर दिया जाएगा। तो बच्चों इस एग्जाम्पल को देखकर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, आराम से हो जाएंगे। नहीं बच्चों, तब तक आसानी से नहीं हो पाएगा जब तक आपको पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स नहीं मालूम हो। तो ये पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए। वो क्या है, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये बच्चों पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 से 5 शिकार करने वाले हैं। मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर किए बगैर नहीं चलेगा काम। और अगले 10 से 15 मिनट बिल्कुल भी मत करना आराम, क्योंकि आज के ही इस लेक्चर में हम इनको याद करा देंगे। इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है और बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आज आप। तो मैं बता देता हूं वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जिसमें ये आपकी मदद करेगा। तो पहला तो बच्चों टॉपिक होगा, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, एनालॉजी। आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, एनालॉजी। उसके बाद एक आप देखिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। फिर आप देखिए सीरीज टेस्ट, और इसके भी बाद बच्चों देखो अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत काफ़ी हद तक कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज टेस्ट में ये आपकी पूरी बहुत अच्छे से मदद करेगा। लेकिन एक और टॉपिक है जिसका नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डर, इसमें अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक ये आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसमें से लिए जाते हैं। ठीक है, तो तकरीबन देखा जाए तो 5 टॉपिक में ये आपकी हेल्प करेगा, या इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ऐसे में निकल के आया कि ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, तीर है, जिससे कि आप 5 शिकार करने वाले हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में जो हम आपको पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट बता रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से करना है। अब हम शुरू करेंगे, मैं आपको एक अल्फ़ाबेट सारे लिख दूंगा, साइड में आ जाएंगे आपके पास। हम एक एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन को याद करेंगे अब, ठीक है। तो ध्यान रखना, बोर्ड पर यही ले जाएगा आपको बच्चों सफलता के मोड पर। तो बच्चों अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ओ पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, आप देख लीजिए। अब ये पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हम आपको याद कराने जा रहे हैं। पहले याद करने से पहले बच्चों आप ध्यान रखिए, मार्केट में 2 मेथड पहले से अवेलेबल है, राजेंद्र नगर हो या फिर मुखर्जी नगर हो, और यूट्यूब के तमाम वीडियो हो, सब में ये 2 मेथड जरूर बताए जाते हैं। तो हम भी बता दें, अपना फर्ज निभा दें। पहला मेथड है बच्चों इजोटी। अब ये इजोटी क्या है? ये इजोटी बच्चों कुछ और नहीं बल्कि ये है मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ 5। अब ये इजोटी आपकी हेल्प किस प्रकार से करेगा, ये देख लीजिए कि इजोटी मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5, 10, 15, 20 एंड 25 पोजीशंस हो जाएंगे इनकी। तो ये हेल्प कैसे करेगा ये देख लीजिए। ओ की पोजीशन क्या है 15। जैसे ही बच्चों मैं इसके लेफ्ट में 1 प्लेस को फाइंड आउट करता हूं तो n मिलेगा, सेकंड प्लेस को फाइंड आउट करता हूं तो वो बच्चों m मिलेगा। जब O की पोजीशन 15 है तो n की 14 हो जाएगी। O की यदि 15 है तो सेकंड प्लेस पे जो है तो
M उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। ये फाइंड आउट करना, निकालना, डिराइव करना आसान हो जाएगा। वहीं O के जब मैं राइट में जब 1 प्लेस को देखता हूँ तो वो P मिलता है मुझे। तो यहाँ पर जब ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। O के राइट में जब मैं सेकंड प्लेस को देखता हूँ तो बच्चों Q मिलेगा। जब ये 15 है तो ये सेकंड प्लेस पे है, 2 प्लस करके आगे बढ़ना है तो ये 17 हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी हेल्प से यू कैन डिराइव द पोजीशंस ऑफ 2 नेबर्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, कोई भी एक सर्टेन वर्ड आपके अल्फ़ाबेट आपके पास है, उससे आप लेफ्ट और राइट में दो अल्फ़ाबेट की पोजीशंस को डिराइव कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना याद किए। तो ऐसे हेल्प करेगा। अब इसके बाद बच्चों एक और मेथड है जो कि आपकी हेल्प करता है, वो कौन सा है, जिसका नाम है सेफिलोरुक्स। राइट, अब ये सेफिलोरुक्स बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से मल्टीपल ऑफ 3 है। क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। ये 5 था, ये 3 है। ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। इसकी पोजीशन 3 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 6, ये 9, ये 12, ये 15 और ये 18, ये 21, ये 24। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ओ को ले लीजिए। अगेन ओ की पोजीशन आप जानते हैं कि 15 है। बस आपको लेफ्ट और राइट में ओनली 1 प्लेस फाइंड आउट करना है। लेफ्ट में मैं देखता हूँ कि एन है और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पी है। तो ऐसे में एन की पोजीशन क्या हो जानी चाहिए 14 हो जानी चाहिए। यहाँ पर पी की पोजीशन 16 हो जानी चाहिए क्योंकि ओ की क्या है 15 है। बस इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सेफिलोरुक्स इज़ मच मोर ईजियर दैन द इज़ोटी। बाकी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही अल्फ़ाबेट लेफ्ट राइट फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है, और यहाँ पर 2 प्लेस यानी कि 2 प्लेस को ही डिराइव करना पड़ता है। तो ऐसे में थोड़ा टफ हो जाता है। और इसके बाद अब हम आपको ले चलते हैं अपने वाले मेथड की ओर। हमारा कौन सा मेथड है, हमारा मेथड है बच्चों आपका विजुअलाइजेशन का मेथड। ये मेथड यदि आपने आज अप्लाई कर लिया तो ज़िंदगी भर आप पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स नहीं भूलोगे। अब हम आप इधर देख पा रहे होंगे पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स स्क्रीन पर, और मैं इधर आपको एक एक पोजीशन को याद कराने की कोशिश करता हूँ। जिन बच्चों को एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग को लेकर रहती है टेंशन, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है अगले 10 से 15 मिनट प्लीज़ पे योर टेंशन। तो पहला काम आप ए की पोजीशन 1 और बेटा Z की पोजीशन होती है 26, ये याद कर लेना। ये आपका काम है, बाकी काम मेरा है। मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ए की भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों ए की पोजीशन है 1 और ए को बोला जाता है बच्चों A1। जब आप A1 बोलते हैं तो ये A1 से एक ईडियम निकल के सामने आता है जिसका मतलब होता है परफेक्ट, कंप्लीट। तो आप इस ईडियम को अपने लैंग्वेज में यूज़ करना शुरू करें ताकि एग्ज़ाम में भी आपको राइटिंग में सुविधा हो। उसके बाद बच्चों देखिए A1 लगभग सिमिलर सी रिदम है। A1 मतलब एक साइकिल का ब्रांड है बच्चों, इससे भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए B2 बच्चों इसको याद करने का एक तरीका है, बिट्टू से याद कर सकते हैं। कोई भी एक बच्चे का, किसी बच्चे का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो मोहल्ले पड़ोस में, उससे आप याद कर सकते हैं। इससे भी बात ना बने तो बिट्टू टिक्की वाला से तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, खाई होगी टिक्की। उसके बाद देखिए सी होता है बच्चों 3, इसको कैसे याद करेंगे। अब C3 आप इसको बच्चों बोलिए 3C, ऐसे लिखिए C। वहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3C। अब 3C जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आपको पता लगा होगा कि 3C कहाँ पर मिलते हैं इंडिया में। कन्याकुमारी एक जगह है बच्चों, ये एक अगर मैं लास्ट नीचे का साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का देखूँ, मैप देखूँ तो यहाँ पर ये कन्याकुमारी है। यहाँ पर अरेबियन ओशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडियन है ओशन, आपस में आगे मिलते हैं। तो आप इससे याद रखिए 3C कहाँ पर, कन्याकुमारी, 3C याद हो जाएगा।
यदि बच्चों इससे भी बात ना बने तो आप ध्यान रखना, ये आप लीजिए 3 3 13 23 मतलब CMW। देखो M की जो फिगर है वो 3 जैसी है और W की फिगर भी 3 जैसी ही है। तो ऐसे में आप याद रखिए CMW मतलब 3 13 23, ठीक है, एक सीक्वेंस से देखने में मिलता है 3 13 23 CMW, इससे याद कर लीजिए। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा BMW, तो बच्चों BMW ना बोल के इसको बोलना है CMW, इससे याद हो जाना चाहिए आपको। अब बच्चों D देखिए, D क्या है 4। अब एक बहुत फेमस ब्रांड है बच्चों, इसको याद कीजिए फोर्ड, D कैपिटल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 4 भी आ रहा है और D भी आ रहा है। इस 4 को क्या मैं ऐसे लिख दूँ सुविधा के हिसाब से, फोर्ड, 4 और D, फोर्ड, ठीक है, 4 भी है और D भी है, दोनों ही हैं, तो इससे याद हो जाना चाहिए। यदि इससे भी बात ना बने तो बच्चों ध्यान रखना 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, हाइट लेंथ एंड ब्रेथ, इससे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो 3D है, लेकिन अब क्या है टाइम की डायमेंशन भी साथ में जुड़ जाती है, तो ऐसे में बन जाता है ये 4D। जब टाइम डायमेंशन साथ में जुड़ जाती है तो 4D। 3D से अब हम बढ़ रहे हैं 4D में, क्योंकि टाइम की डायमेंशन भी है। जब जितने भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं उसमें जब हम किसी लाइव पिक्चर देखते हैं तो वो 4th डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए याद हो जाना चाहिए ये। अब देखिए बच्चों E की पोजीशन क्या है 5। यहाँ पर आप देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है 5। डिजिटली यदि हम देखें 5 को ऐसा लिखा जाएगा, यदि इसमें आमूल चूल परिवर्तन करें तो आप देखिए ये 5 है। यदि इस राइट हैंड साइड की स्टिक को लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये E बन जाएगा। तो 5 से 5 के अंदर ही हमें E भी मिलता है और E के अंदर हमें 5 मिलता है, तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए बच्चों इसके बाद F देखिए, F की पोजीशन क्या है बच्चों 6। F की पोजीशन क्या है 6। इसको याद कैसे करोगे, एक तो जो 6 है इसको बच्चों यहीं पे कर दो फिक्स, मीन्स S और F दोनों आ गए, 6 को करो फिक्स, इससे याद हो जाना चाहिए। यदि इससे भी याद ना हो F को लिखिए बच्चों ऐसे, इसको यदि मैं अपसाइड डाउन ऐसे लिख देता हूँ, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा, ये वाटर इमेज होती है, इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ चेंज 6, तो ये 6 जैसा दिखता है नहीं दिखता है बच्चों, ठीक है। आगे भी वाटर इमेज का यूज़ होगा P में, देखना। इसके बाद ये याद हो जाना चाहिए ऐसे। इसके बाद देखिए बच्चों G की पोजीशन क्या है 7। इसको याद कीजिए बच्चों G, और यहाँ पर आप देखिए यदि मैं G में थोड़ा सा चेंज ला दूँ, ये देखिए यहाँ पर ये G में 7 पहले से ही है, ठीक है, तो G7 याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये देखो ये लिखता हूँ और ये ऐसे लिख देता हूँ, इन दोनों को आपस में मिला दूंगा तो ये G बन जाएगा, राइट। तो G से हमें क्या मिली, G की पोजीशन क्या मिली हमें 7। यदि इससे बात ना बने तो बच्चों एक ग्रुप है, ग्रुप 7, ये इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 7 मेंबर्स हैं, 7 सदस्य हैं, और ये 7 सदस्य बच्चों यदि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ देखें तो कनाडा और अमेरिका है, और यूरोप में देखें तो यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं, इधर एशिया में देखें तो बच्चों जापान है। तो ये 7 सदस्य हैं इस ग्रुप 7 के, ये जीके का पार्ट है, इससे भी याद हो जाएगा, आता रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों H की पोजीशन आपको मालूम होगा 8 है। देखिए इसको याद करने का तरीका है, एक है एक वर्ड है जिसमें H भी आएगा और 8 की साउंड भी आएगी, वो है हेट। यहाँ पर H की साउंड भी आ रही है और इसकी प्लेस वैल्यू भी नज़र आ रही है, मीन्स उसकी भी राइम आ रही है आपके पास, हेट। इससे भी यदि बच्चों बात ना बने तो ध्यान रखना, H को मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका ऊपर का और नीचे का एरिया यदि मैं क्लोज कर दूँ तो ये 8 जैसा ही दिखाई देता है। इससे भी आप इसकी पोजीशन को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए आई की पोजीशन होती है बच्चों 9, और 9 को याद करने का तरीका है बच्चों, अब ये देखिए
जो कर्सिव राइटिंग होती है उसमें आई को बच्चों 9 की तरह ही लिखा जाता है। देखिए कैसे, ऐसे, ये क्या है 9 जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, लेकिन यदि इससे बात ना बने तो आप देखिए स्मॉल आई, स्मॉल आई ऐसे लिखते हैं। बस इसको 0 को थोड़ा बड़ा बनाइए और इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर मिला दीजिए, तो ये 9 जैसा ही दिखने लगेगा आपको, ये 9 जैसा ही दिखने लगेगा। हो जाएगा याद, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम जे से। जे की प्लेस वैल्यू बच्चों 10। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद कीजिए आप, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है आजकल इंडिया में जिसका नाम है जियो। बच्चों यदि जियो को, ये स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने आई ओ को, यदि मैं इसे कैपिटल में लिखूं तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, जियो ऐसे ही लिखा जाता है। बस डैश करना है। देखो ये और ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, तो जे जियो में J10 को इंडिकेट करता है, ठीक है। जे क्या कर रहा है, 10 की पोजीशन, जे की अपनी ही पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है J10। इसके बाद बच्चों देखिए के, यहाँ के की पोजीशन क्या है 11, और के याद कैसे होगा, एक टेम्परेचर की बहुत एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका नाम है केल्विन। ये जो केल्विन है इसमें के भी इंडिकेट हो रहा है और 11 भी इंडिकेट हो रहा है, दोनों ही इंडिकेट हो रहा है, मीन्स दोनों का ही सामंजस्य है। तो आप इससे याद कर सकते हैं केल्विन से के 11। के के बाद बच्चों देखिए एल, एल में जब आप देखते इसकी पोजीशन है 12। अब देखिए L12, यहां पर आपको क्या करना है, VE को थोड़ा साइलेंट करना है। L12, L12 एक राइम आ रही है, इससे याद कर लीजिए। यदि इससे बात ना बने तो आप देखिए L कितना है 12। बच्चों यदि मैं ये देखिए यहाँ से ये मिटा दूँ तो ये L जैसा नज़र आएगा। चलिए यदि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँ तो ये 2 जैसा नज़र आएगा। तो L में छोटा मोटा परिवर्तन करने से मुझे L की प्लेस वैल्यू 12 नज़र आ जाएगी, याद हो जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों देखिए आप M की प्लेस वैल्यू क्या है 13। ये M हमने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पर CMW जब आपको बताया था, देखिए कि M जो है विजिबल है, M की जो शेप है वो बिल्कुल 3 जैसी है, वो भले ही उल्टा सीधा हो, बस इसकी 3 जैसी है। तो आप M को 13 विजुलाइज कीजिए, क्योंकि ये मिडल में पड़ता है तो 13 करना पड़ेगा, इससे याद हो जाएगा। कुछ लोग याद करते हैं इसको कि मैं 13 लिखा जाता है ऐसे, लेकिन इसको आप क्या लिखिए 13 ऐसे लिखिए, पिता या बेटा, उससे भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसे करते हैं कि मैं तेरा होने लगा हूँ, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए बच्चों n की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों 14। अब ये 14 को, अब ये देखिए जो रोमन लैंग्वेज है उसमें जो काउंटिंग होती है बच्चों, उसमें 4 ऐसे लिखा जाता है, क्लियर है। यदि मैं इन दोनों की वैल्यू, इनको ऊपर की ओर मिला दूँ, इसे बच्चों 4 बोलते हैं, यदि इन दोनों को मैं ऊपर मिला दूँ तो ये बच्चों n बन जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये काट दूँ तो ये ऐसे ही है, अगर मिला दूँ तो n है, काट दूँ तो 4 है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें 4 n से हमें 4 मिल जाएगा, और 4 मिलने का मतलब है कि मिडिल में आते हैं तो 14, ठीक है, याद हो जाने चाहिए। फिर अब देखिए ओ की प्लेस वैल्यू होती है बच्चों 15। अब ये 15 कैसे याद रखेंगे आप, या तो आप इजोटी और सेफुलोरुक्स में जो हमने बताया कि ओ का एक एग्जांपल लिया था, दोनों में ही ओ आता है, कॉमन है दोनों में, और वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। यदि वैसे भी याद ना हो, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप याद रखिए 5 ओ मतलब, या तो हम लिख लीजिए 5 o'clock, 5 o'clock याद रखिए। यदि इससे भी बात ना बने बच्चों, तब याद रखिए 5 ओशन। हमारे जो पूरा वर्ल्ड है आपका, अर्थ का जो मैप है, उसमें आपको 5 मेजर ओशन नजर आएंगे, आपको 5 मेजर ओशन, ठीक है। कौन कौन से मैं आपको बता दूं, अटलांटिक, दूसरा बच्चों पैसिफिक, तीसरा इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक।
अंटार्कटिक। ये बच्चों 5 ओशन मेजर हैं। अटलांटिक को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया गया है, पैसिफिक को भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया गया है। ऐसे में अगर हम देखें तो 7 नज़र आएंगे, लेकिन कॉमनली हमारे पास क्या है, 5 मेजर ओशंस हैं। इससे भी आप याद कर सकते हैं। और आप ओ के बाद देखिए आप पी, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। पी को देखिए बच्चों, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। जब आप इसे याद करते हैं तो आप जैसे हमने एफ़ को किया था बच्चों, यहाँ पर देखिए आप नज़र डालिए, एफ़ को हमने अपसाइड डाउन किया था, इसको भी हम अपसाइड डाउन कर देते हैं तो ये भी 6 जैसा ही नज़र आएगा। जब ये 6 जैसा नज़र आता है तो हम ये मिडल में पढ़ने की वजह से हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं कि पी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। तो याद हो जाना चाहिए बच्चों ये। ऐसे ही उसके बाद देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, 17। इसको याद करेंगे कैसे, आज से और अभी से जब भी आप क्यू लिखें तो बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखें। ऐसे में आप ये 7 देख पाएंगे। तो जब भी आप इसमें 7 देखेंगे तो आपको ये कभी, आप इस वैल्यू को कभी नहीं भूल पाओगे कि क्यू क्या है, 7 के 7 निकल के आता है क्यू में। तो ऐसे में आप क्यू की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 17। इसके बाद बच्चों देखिए आर की प्लेस वैल्यू क्या है, 18। यदि आर में मैं ऐसे थोड़ा सा चेंज करूं तो ये 8 जैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा चेंज करने पे ये 8 जैसा दिखाई देता है। तो आर में जब मुझे 8 दिखाई देता है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 18। यदि इससे ही बात ना बने, आप देखिए एक स्पेन में बच्चों एक कंट्री है स्पेन, उसमें एक माउंटेन है, ठीक है, जिसका नाम है आरेट। ये क्या है, माउंटेन। ये क्या है, एक माउंटेन है, R8। मैंने कि R की साउंड भी आ रही है बच्चों और 8 की साउंड भी आ रही है। यदि मैं इसे ऐसे लिखूं R8, बात बनेगी। तो R में आपको 8 नज़र आ जाएगा। इससे आप R की वैल्यू याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए S की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 19। अब यहाँ पे देखिए आपका जो S है, ये हिंदी की जो आपका काउंटिंग है उसमें 9 को बच्चों ऐसे लिखा जाता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये S जैसा ही है? यदि S में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, यहाँ पर देखिए तो ये 9 जैसा ही दिखेगा। इससे याद कर सकते हैं आप। यदि कुछ बच्चों का हिंदी काउंटिंग ही ना आती हो तो ऐसे में आप याद कर सकते हैं, एक वर्ड है बच्चों S9। इसका मतलब होता है स्टूपिड। इससे भी आप याद कर सकते हैं। S भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, S9। इससे याद हो जाएगा, हो जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों T20 प्लेस वैल्यू है। IPL आप जानते होंगे, क्रिकेट मैचेस, ठीक है, कौन नहीं जानता। इसके बाद बच्चों देखिए आप U, ये याद हो जाना चाहिए आपको। U21 याद कैसे होगा बच्चों, इसके लिखिए यूथ। जब हम इसे यूथ लिखते हैं तो यूथ बच्चा कब बनता है? वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि 18 ईयर एज में बच्चा यूथ की कैटेगरी को अटेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन लॉ ऑफ कोर्ट क्या कहता है कि यदि आपके गार्जियंस मीन्स इफ योर गार्जियंस आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट बच्चे को जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे मेच्योर नहीं मानती। इफ़ द गार्जियंस आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है, तब तो आप समझिए कि यूथ कब बनता है बच्चा, जब तक वो 21 साल का ना हो। और वैसे ही बच्चों 18 साल में बच्चा शारीरिक तौर पर तो वह मैच्योर हो जाता है, लेकिन मानसिक तौर पर मैच्योर नहीं हो पाता। मैच्योर होता है तभी जब वो 21 साल के एज अटेंड कर लेता है, और इसी के अप्रोक्सीमेटली बच्चा ग्रेजुएशन को भी पूरा कर चुका होता है, राइट। तो 21 साल ध्यान रखना। अब आता है बच्चों वी की प्लेस वैल्यू है बच्चों 22। याद कैसे करेंगे? अब देखिए ये वी से वी जो साइन होता है बच्चों, ये वी साइन जो होता है ये होता है विक्ट्री का साइन, विक्ट्री। अब बच्चों ये तो सब बताएंगे विक्ट्री का साइन वी होता है, तो इसे 22 कैसे याद करेंगे? बस आज हम बता देते हैं आपको 22 कैसे याद करोगे। देखो दो हाथ करने से ही आपको विक्ट्री मिलती है।
मीन्स किसी भी इसका मतलब है कि मुकाबला करना। क्या करना? मुकाबला। ये हिंदी का एक इडियम है, यानी कि मुहावरा है, जिसका मतलब होता है दो दो हाथ करना, और दो दो हाथ करने से ही आपको क्या होता है? विक्ट्री मिलती है। तो ये दो दो हाथ से हमने बेटा ये ले लिया, और वी फॉर विक्ट्री। और क्या करना? 22 से क्या लिया हमने? दो दो हाथ। बस आपको याद होना चाहिए दो दो हाथ, वी मतलब दो दो हाथ करना होगा। अब इसके बाद बच्चों देखिए आप W, देख लीजिए W। अब W बेटा आपने देखा होगा CMW में 23 है पोजीशन, 3 क्या है? W 3 जैसा ही विजिबल है, फिगर सेम है लगभग, तो ऐसे में इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। उसके बाद X देखिए बच्चों, X की प्लेस वैल्यू है 24। और ये याद कैसे करोगे? देखो X जब मैं ऐसे बनाता हूँ तो इसमें 1 2 3 एंड 4 कितने पोर्शन है? 4 पोर्शन से मिलके X बनता है। तो यहाँ पर मुझे 4 नज़र आ जाएगा। जैसे ही 4 नज़र आता है क्योंकि लास्ट में पड़ता है, तो ऐसे में इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब बच्चों इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको प्लस की तरह लिखते हैं, कहते हैं कि इसे थोड़ा सा बैंड कीजिए, प्लस की तरह लिखिए और इसे यहाँ से अटैच कर दीजिए दोनों स्टिक्स को, तो ऐसे में ये 4 नज़र आएगा आपको। इससे भी याद कर सकते हैं। फिर आप देखिए y की प्लेस वैल्यू होती है बच्चों 25। यदि मैं स्मॉल y को लिखूं, स्मॉल y को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल y। यहाँ पर जब हिंदी की काउंटिंग हम देखते हैं, काउंटिंग जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था, हिंदी काउंटिंग में y को लिखा जाता है बच्चों ये ऐसे। अब ये ऐसे लिखा जा रहा है तो कई बार हिंदी और इंग्लिश क्योंकि आजकल मिक्स हो जा रहा है, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये 4 है कि 5 है। ठीक है, तो ऐसे में जो लिखने वाले जो लिखते हैं तो वो इसे ऐसे लिखते हैं बच्चों, y के समान लिखते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि y की प्लेस वैल्यू क्या है? y में जैसे ही आपको 5 नज़र आता है तो y की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। इसके बाद देखिए z की प्लेस वैल्यू 26। ये काम हमने आपको दिया था, लास्ट का वर्ड है, इसे आप याद कर लीजिए। तो अब आप देखिए आपको क्या नया मिला। पहला तो बच्चों आपको ये ही नया मिला होगा, दूसरा ये वाली बात भी आपको नहीं मिली होगी। इस प्रकार से करते हैं, ये तो मिलता ही मिलता है, और भी जगह मिल जाएगा। V वाला सेक्शन आपको नया मिला होगा आपको, ठीक है। S9 वाला सेक्शन आपको नया मिला होगा, ये R8 वाला नया मिला होगा आपको, बाकी तो मिलता ही है आपको। ये इंडियन ओशियन, ठीक है, ये आपका 5 o'clock ये भी आपको नया मिला होगा, ठीक है, ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जियो आपको नया मिला होगा। H8 हेट ये राइम वाला वर्ड नया मिला होगा आपको यहाँ पे। ग्रुप 7 मिल जाता है, कुछ लोग बता देते हैं इसे। बिट्टू टिक्की वाला डेफिनेटली नया मिला होगा। A1 आपको ये भी नया मिला होगा। 3C ये भी नया मिला होगा। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आपको इसमें इस सेक्शन में तकरीबन 50% मटेरियल नया मिला है, और ये कोई कम बात नहीं होती। और बच्चों आज की इस वीडियो में यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिल खोल कर कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है, उम्मीद है कि पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों एक बेल आइकॉन है, उसको दबाना मत भूलना, सो दैट कि कोई भी वीडियो जब हम आपको अपडेट करते हैं उसका अपडेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।